हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस या कह सकते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो नेचर में चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, नंबर थ्री स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, नंबर फोर वीक फोर्सेस। वैसे तो हमारे नेचर में बहुत तरह के फोर्सेस हमें फिजिक्स में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन फंडामेंटल फोर्स सिर्फ चार ही होते हैं। बाकी हम आगे जिन फोर्स की भी स्टडी करेंगे वो फोर्स इन्हीं से मिलके बने होते हैं। तो चार ही तरह के बेसिक फोर्स होते हैं नेचर में। बाकी आगे हम कई तरह के फोर्सेस की स्टडी करेंगे, जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, एटसेट्रा। ऑल दीज फोर्सेस आर इंक्लूडेड इन फोर बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग इन नेचर. These are gravitational forces, weak forces, electromagnetic forces and strong forces. तो सबसे पहले हम जिस फोर्स की स्टडी करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू सेपरेटेड बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये फोर्स दो सेपरेटेड बॉडीज के बीच में उनके मास के कारण लगने वाला फोर्स होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। मतलब कभी भी रिपल नहीं करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पे भी हैं तब भी ये फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। और ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो एप्पल फॉलिंग वाला, जहाँ से इस फोर्स की डिस्कवरी हुई। क्या देखते हैं आइजैक न्यूटन कि अगर पेड़ से कोई फल गिर रहा है, जैसे एप्पल उन्होंने देखा, तो वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो लेफ़्ट राइट क्यों नहीं जाया गया, वो नीचे ही क्यों गिरा। तो ऐसा हमारी अर्थ में ऐसा क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की से नीचे छोड़ रहे हैं तो वो नीचे ही क्यों गिर रही है। और जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें भी नीचे ही की तरफ आती हैं। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? तो जब इसको देखा गया तो इसकी स्टडी की गई, तो पता चला कि हमारे अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो हर उस चीज़ को अपनी तरफ खींचता है जिसमें मास होता है, उसको उस हर चीज़ को अपनी तरफ खींचना चाहता है। और इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो इसको ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो सेकंड फंडामेंटल फोर्स जो हमारे नेचर में पाया जाता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। These forces include electrostatic and magnetic force. The force between two stationary charges is electrostatic force, while the force between two magnetic poles is magnetic poles force. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो फोर्स इंक्लूड हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो दो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक उसी तरह दो पोल्स के बीच में, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लगता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर हम किसी भी दो चीज़ को आपस में रब करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम बलून को अपने बालों में लगाएं तो वो बलून हमारे बालों से चिपकने लगता है। तो वो क्या होता है, दो चीज़ें हमारे में जुड़ती हैं, बाल और हमारे जब बलून जुड़ते दोनों की सरफेस तो वो आपस में चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो दोनों आपस में चिपकने लगते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और जैसा कि हम विंटर में देखते हैं, जैसे विंटर में हम जब स्वेटर पहनते हैं तो जब हम स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर हमारी बॉडी से चिपक जाता है। तो जब बॉडी का सरफेस और स्वेटर आपस में जब मिलते हैं तो रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इसकी जब स्टडी की गई तो देखा गया चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक तो निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स में होता है, मैग्नेटिक के केस में होगा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट मतलब दोनों पोल्स आपस में जुड़ना चाहेंगे,
और रिपेल मतलब दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को अलग हटना चाहेंगे। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, और ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ऑब्जेक्ट अगर काफ़ी डिस्टेंस पे भी हैं दो ऑब्जेक्ट, तब भी ये वहाँ पे भी फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, और ये फोर्स भी दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के टाइप में देख सकते हैं। और थर्ड एंड फोर्थ हमारे जो फोर्सेस हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस। ये दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं जो कि एटम में एग्जिस्ट करते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो एटॉमिक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ होल्ड करता है। एटॉमिक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस में एक साथ रखता है। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके by being able to convert a proton into a neutron of vice versa। तो वीक फोर्सेस रेडियो एक्टिव डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के विपरीत कन्वर्ट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस है। तो ये थे हमारे 4 टाइप के फोर्स नेचर में, या फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये 4 तरह के फोर्सेस हमारे नेचर में पाए जाते हैं। बाकी आगे हम जितनी भी स्टडी करेंगे फोर्सेस के बारे में फिजिक्स में, वो इन फोर्सेस से मिलके बनेगी।